हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक है और ये फिजिक्स का है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th का है। आईसीएसई सीबीएसई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबको बहुत क्रिएट करती हैं, ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत टफ है ये, पर हम इसको बहुत ईजियर वे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किस पे बेस्ड है। ये दो तरीके के अरेंजमेंट पे बेस्ड हैं। एक होता है सीरीज अरेंजमेंट और एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होता क्या है। सीरीज अरेंजमेंट वो होता है जिसमें आपके पास में दो या दो से ज़्यादा जो रेसिस्टर्स हैं वो गिवन हो, आप उन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करते हो। मतलब जैसे आपके पास एक रेसिस्टर है ये R1, एक रेसिस्टर है ये R2 और एक रेसिस्टर है ये R3। आपने क्या किया, इन तीनों रेसिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। एंड टू एंड मतलब जहाँ पर R1 रेसिस्टर एंड हुआ वहीं से R2 शुरू हो गया, जहाँ R2 खत्म हुआ वहीं से R3 स्टार्ट हो गया। यानी आपको एक ही रूट दिखी और आपने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। अगर आपको इसका टोटल रेसिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है तो आप इसे क्या करते हो, इफेक्टिव रेसिस्टेंस में आप डायरेक्टली इन तीनों को ऐड कर देते हो। जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल है। मान लेती हूँ लेट इट बी कि ये R1 रेसिस्टर 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तीनों। अब अगर हमें इसको तीनों सीरीज में है, अगर हमें इसका कलेक्टिव निकालना है तो हम डायरेक्टली इसका कलेक्टिव कह देंगे 2 + 2 + 2, सीधे आंसर आ गया हमारा 600। लेकिन अगर यही चीज़ें पैरेलली अरेंज हों, पैरेलल मतलब जैसे आपके पास में यही तीन रेसिस्टर्स हैं और इन तीनों रेसिस्टर्स को आपको पैरेलली कनेक्ट करना है, तो पैरेलली ये कैसे कनेक्ट होते हैं कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तीनों रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनकी सोर्स कॉमन होती है, स्टार्ट एक ही पॉइंट से होते हैं और इनका एंड जो होता है वो भी एक ही पॉइंट पर होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग अलग है, एंड अलग है, सब एक के एंड के बाद दूसरे स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ तीनों की स्टार्टिंग और एंड सेम होगी। जैसे ये मान लिया हमने R1, ये मान लिया हमने R2 और ये मान लिया हमने R3। अगर हमें इसका इफेक्टिव निकालना है, मान लेते हैं इसका इफेक्टिव F, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं जो भी हमें गिवन रेसिस्टर होते हैं। जैसे अगर ये तीन रेसिस्टर है और ये तीनों रेसिस्टर हमें मान लेते हैं लेट इट बी कि 3 ओम के तीनों दे रखे हैं और हमें इसका इफेक्टिव निकालना है, तो हम इसका इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, RF = 1/3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम ले लिया हमने, इसका 3 आ गया, 1 + 1 + 1 3/3 और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1। यहाँ तो बहुत आसान सा बना रखा था तो ये बहुत इजीली हमें समझ आता है, लेकिन हमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ छोटी सी ट्रिक है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी सीरीज अरेंजमेंट होगा तो हमेशा आपको एक रूट दिखेगा, डाइवर्जन नहीं दिखेगा। लेकिन जब पैरेलल में होगा तो आपको डाइवर्जन दिखेगा, यानी आपको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एक से ज़्यादा रूट दिखेंगे। जैसे अगर कोई आपसे इस पैरेलल में कहता है कि आपको A से B पे जाना है और आपको इसका इफेक्टिव निकालना है बिटवीन A B टर्मिनल, तो आप कैसे निकालोगे, आप A से B में कोई ऐसे भी पाथ हो सकता है, एक डायरेक्ट पाथ हो सकता है और एक ये हो सकता है, यानी आपको 3 पाथ दिख रहे हैं। जब आपको किसी में भी एक से ज़्यादा पाथ दिखें तो आपको अपने आप एनालाइज कर लेना है कि वो सीरीज अरेंजमेंट नहीं है, वो पैरेलल अरेंजमेंट है और हम उसे पैरेलल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको और कॉन्सेप्ट पूरा डीपली क्लियर हो जाएगा। आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम आते हैं सीरीज और पैरेलल, ये बेसिक चीज़ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो सीरीज अरेंजमेंट होता है उसमें जो करंट होता है वो कांस्टेंट जाता है, यानी R1 में जितना करंट जाएगा उतना ही R2 में जाएगा और उतना ही R3 में जाएगा। इसका मतलब है सीरीज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो करंट होता है, जिसको आप I से रिप्रेजेंट करते हो, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और पैरेलल अरेंजमेंट में जहाँ पे डाइवर्जन होता है तो करंट तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज जो कि पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तीनों में बराबर जाता है। यानी पैरेलल अरेंजमेंट में जो वोल्टेज होता है, जो हमारे घर में भी होता है पैरेलल अरेंजमेंट, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट आता है। आप सबको पता होगी हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट, सबके घर में सेम आती है, उसके अकॉर्डिंग करंट की रीडिंग आती है। हमने ये समझ लिया सीरीज और पैरेलल। अब हम इसका एप्लीकेशन यानी हम इसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो हम सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो है ये न्यूमेरिकल। हम इसको देखते हैं और हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें ना हमें इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q टर्मिनल, P से Q पे। अब हम ध्यान से देखते हैं, P से Q पे जाने के हमें कितने रूट दिख रहे हैं, 3 रूट। एक हम ऐसे जा सकते हैं, एक हम डायरेक्ट जा सकते हैं और एक हम ऐसे जा सकते हैं।
तीन डाइवर्जन दिखे, यानी कौन सा अरेंजमेंट हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, एंड में पैरेलल। लेकिन हम इसका एक ईजियर डायग्राम बनाते हैं। P से Q पे जाना, यानी P से आपको Q पे जाना है और आपको एक रूट कौन सा दिख रहा है, 30। अब दूसरा रूट आपको P से Q में दिख रहा है 3 और 2 को क्रॉस करना है। आप सीधे सीधे चलोगे, आपको कोई डाइवर्ट नहीं करना, यानी ये 3 और 2 वाले आपके कैसे हो गए दोनों। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम। और तीसरा P से Q पे जाने का क्या है, जब हम 6 और 4 को क्रॉस करेंगे। तो हम यहाँ से चले और हमने क्या किया, 6 और 4, हमने 3 पाथ ले लिए P से Q पे जाने के। अब हम इनको नाम दे देते हैं अपनी साइड से, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। हमने 5 रेसिस्टर्स इसमें हमें गिवन थे। हमने देखा P से Q पे जाने के लिए हमें 3 रूट दिखे। पहले हम देखते हैं R1 और R2। जब हम R1 और R2 को चल रहे हैं तो हम सीधे सीधे चल रहे हैं, हमें कोई डाइवर्जन नहीं करना, यानी R1 और R2 यहाँ पर कैसे में है, सीरीज में, क्योंकि कोई डाइवर्जन नहीं है, एक ही रूट है। सिमिलरली R3 तो एक ही है। अब हम R4 और R5 को देखें तो ये भी कैसे में है, सीधे सीधे जा रहा है, ये भी किसमें हो गया आपके सीरीज में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों सीरीज में है, यानी 1 और 2 वाले सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव क्या आएगा। हमने सीरीज में क्या पढ़ा था, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो हम इसका अगर इफेक्टिव निकालें यहाँ से तो वो क्या आएगा, R1 प्लस R2, यानी आपने सीधे क्या लिख दिया, 3 + 2 5 ओम। वैसे R4 और R5 के लिए क्या करेंगे, हम इसका इफेक्टिव ले लेते हैं RF। तो यहाँ पे क्या होगा, R4 और R5 हमने डायरेक्टली प्लस किया, 6 और 4 ये हो गया 10 ओम। मतलब आपको यहाँ इसको सॉल्व करके आपको पूरा मिल गया RE, और इसको पूरा सॉल्व करके आपको मिल गया RF। अब आप देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक तो RE है, एक पूरा 30 ओम है और एक RF है। 3 डाइवर्जन, तीनों किसमें होगा, पैरेलल में। अब हम पूरा रिजल्टेंट मान लेते हैं, इफेक्टिव T मान लेते हैं, लेट इट बी T। अब हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास एक RE था जो पैरेलल में था, एक हमारे पास 30 ओम जिसको हमने R3 बोला था, और एक हमारे पास में क्या था, RF। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हमने इसको सॉल्व किया, क्या आएगा हमारा सॉल्व करके, 5, दूसरा 30 और तीसरा 6 और 4 10। आपने इसे सॉल्व किया, आपका एलसीएम क्या आ गया, 30, 5 6 जा 30, 1 3, कितना आ गया, 10/30 यानी 1/3। अब 1/3 क्या आया हमारा, RT। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 ओम। हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम ऐसे ही और धीरे धीरे करके एक लेवल बढ़ेंगे, हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे और हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं फिर से, यहाँ पर हमें A से B में फिर से इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम A से B पे देखेंगे, पहले हमारे पास एक रूट है जो हम इससे चले जाएंगे और दूसरा रूट है हम डायरेक्टली चले जाएंगे, यानी हमें फिर से 2 रूट मिले और हमने किसी भी रेसिस्टेंस को छोड़ा नहीं। तो हमने सबसे पहले यहाँ से गए तो हमने देखा ये 2 जो है ये एक डायरेक्ट रूट को फॉलो कर रहे हैं। लेट मान लेती हूँ इसे R1 और इसे R2 और इसे R3। तो हमने देखा R1 और जो R2 है वो डायरेक्ट रूट पे थे, तो हमने इसे क्या बोला, सीरीज में। अब हम इसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं, मान लेते हैं लेट इट बी E। तो ये E कैसे बनेगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो हमने ये देखा 2 + 2 ये आ गया 4। अब हमने देखा एक रूट तो मिल गया हमें 4 का और दूसरा रूट क्या है 4, यानी अब आपको यहाँ से 2 रूट मिल गए, एक 4 का ये मिल गया और एक 4 ये। अब दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, डाइवर्जन दिख रहा है आपको, यानी किस में होगा, आपके पैरेलल में। तो आप मान लो यहाँ पर इफेक्टिव RF। तो एक बार आपने इसको सीरीज में, यानी ये जो 4 वाला था जिससे आपने 2 + 2 से निकाला था सीरीज में, एक ये 4 हो गया, एक ये 4, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया फाइनल 2। बहुत आसानी से हो गया। अब हम इसे देखते हैं, जैसे इसमें हमें करना है P से Q में पूरा निकालना है। तो पहले हम जो बीच में दिख रहा है थोड़ा हमें बहुत अजीब दिख रहा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 टर्मिनल, एक पॉइंट इसे S नाम दे देते हैं और इसे T। हमारा सिर्फ फोकस होगा कि हमें ST को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। देखते हैं S से T पे जाने के, एक ये रूट दिख गया, एक डायरेक्ट दिख गया और एक ये दिख गया। हमने इन तीनों रूट में कोई रिपीटिशन नहीं करी और सबको ले लिया। पहला रूट था 1 ओम के तीनों रेसिस्टर्स थे। तो जब आप S से T में गए तो ये और ये, जिसको मान लिया X, Y और Z, तो यानी X, Y और Z ये तीनों किस में है, आपके सीरीज में। और सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली है।
यानी इसका इफेक्टिव क्या आ गया 1 + 1 + 1 3 O। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ हम जब जाएंगे S से T में, मान लेते हैं इसे L M और N, तो हम लिखते हैं फिर से L M N, तीनों किसमें हमारे सीरीज में। अब सीरीज में डायरेक्टली 2 2 और 2, यानी इसका इफेक्टिव कितना आ गया 2 + 2 + 2 6 Ω, हमें तीनों मिल गए। अब हम देखते हैं एस से टी में हमने इफेक्टिव एक ये निकाला जिससे 3 Ω मिला था, एक डायरेक्टली था जिससे 2 Ω गिवन ही है, और एक यहाँ से देखा जिससे 6 Ω था। फिर से तीनों डाइवर्जन हो गए, यानी यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल अरेंजमेंट। तो अब यहाँ पे आप इफेक्टिव मान लो एस, तो आपको इन तीनों को क्या करना है, पहले 3 वाला रेसिप्रोकल, फिर डायरेक्ट 2 वाला रेसिप्रोकल, फिर डायरेक्टली यहाँ से 6 वाला रेसिप्रोकल। आपने इसको सॉल्व किया, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 2 3 जा 6, और ये यहाँ से आया आपका 6/6, आपका ये आ गया इफेक्टिव 1। यानी ये पूरा कंप्लीट हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 1 Ω। 1 यहाँ पर दे रखा है, 1 यहाँ दे रखा है, ये बनेगा अब आपका 1, बीच का 1 और इधर 1। अब आप खुद ही देख के बता सकते हो आपको रूट कितने दिख रहे हैं, एक ही रूट दिख रहा है, डायरेक्टली तीनों 1 को ऐड, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपका डायरेक्ट जो आ गया वो आ गया 1 + 1 + 1 3 Ω, यानी इसका आंसर क्या है 3 Ω। आई होप ये दो जो क्वेश्चन है आपको समझ आए। अब मैं आपको और फर्दर क्वेश्चंस बताती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड C, या तो ये पूछा जाए, या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर आपको एडजेसेंट के बीच में निकालना है तब क्या आंसर आएगा, और जब आपको इसको अपोजिट यानी डायगनली निकालना है तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम डायगनली देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें A से C पे पहुंचना है, हमें और कोई मतलब नहीं है। हमारा फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपको A से C में इफेक्टिव निकालना है। A से C में जाने का क्या है, एक रूट ये है डायरेक्ट, एक रूट ये है, और कोई तो है नहीं, हमने सारे रेसिस्टेंस को इंक्लूड कर लिया। अगर हम इस रूट से जाते हैं, मैं इसे मान लेती हूँ R1 और इसे मान लेती हूँ R2, तो जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं A to C में, अब हम इन दोनों को देखें तो R1 और R2 एक तो रूट ये है। अगर हमें A से C में जाना है तो या तो हम ऐसे जाएंगे या फिर हम ऐसे जाएंगे। अगर हम ऐसे जाते हैं तो हम 2 और 2 को ले लेंगे साथ में, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा सीरीज के हिसाब से 4 Ω, और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें एक दूसरा रूट मिल जाएगा 4 Ω। अगर हम इसका इफेक्टिव निकालें तो इसका इफेक्टिव मान लेती हूँ S, तो ये क्या होगा, पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं सीधे रेसिप्रोकल, आपका आंसर आ जाएगा 2 Ω। ये था जब हमें A से C पे जाना था। पर सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में बोला है हमें A से B में। अब हम देखते हैं, ये है A और ये है B। A से B में जाने के लिए पहला रूट तो यही है जिसको आपने 2 Ω बोला हुआ है, ठीक है। दूसरा है आप A से B में ऐसे घूम के भी जा सकते हो, यानी ये 2 और ये 2 ये आपने सीधे ले लिया तीनों को, यानी आपने कलेक्टिवली एक और रूट बना दिया, यानी A से B में जाने का सीधे वाला और एक घूम के 2 2 और 2, ये तीनों क्या हो गए सीरीज है 6 Ω। अब आप देखो A से B पे जाने के आपको 2 रूट दिख गए, आराम से आप इसका इफेक्टिव RT लिख के आप क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल, और आपने सीधे इसको रेसिप्रोकल किया, आपका आंसर आ गया 1.5। आई थिंक आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे क्या बोला है, आप उस क्वेश्चन को जितना भी रिड्यूस करोगे उतना अच्छा है। मान लो इसमें यहाँ पर एक और रूट दे रखा होता कि यहाँ से ये, और आपसे कहा होता A to C, तो अब हम देखते हैं A to C जाने का एक रूट ये हो गया, एक रूट बिल्कुल सीधे डायरेक्ट हो गया, और एक ये हो गया। अभी हमने ये सॉल्व किया था तो 2 थे, अगर मैं बीच में इसमें एक और रूट लगा देती और इसको भी मैं मान लेती हूँ रेसिस्टेंस को 2 Ω, अगर ये 2 Ω होता है इसे मैं यहाँ लिखती, तो यहाँ पर 4 2 और 4 आपको दिख रहे 3 रूट, तीनों रूट में अभी आपने यहाँ 1/4 किया। अगर आपके पास एक और होता तो आप इसको इफेक्टिवली क्या लिखते 1/4 + 1/2 + 1/4, और आप इसे सॉल्व कर लेते। सेम इसमें भी क्या होता है A to B में। अब हम A to B में देखते तो हम कैसे जाते, A to B में अगर हम ऐसे जाते तो ये छूट जाता, और अगर हम ऐसे जाते तो फिर ये 2 छूट जाते। तो हम क्या करते, पहले हम A to C ही निकालते, हम पूरे क्वेश्चन को भूल के हम सिर्फ A to C निकालेंगे। अब A to C में क्या होगा, आप भूल जाओ कि इसके नीचे कुछ भी दे रखा है, तो A to C जाने का क्या है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, यानी यहाँ से जाते हैं तो ये 4 हो जाता, और यहाँ से हम सीधे जाते तो ये 2 हो जाता। तो आप क्या करते हैं, इसको सीधे 1/4 और 1/2, यहाँ से आपका सॉल्व होता है। ये आपका सॉल्व किस में होता है, A to C में, बस कोई मतलब नहीं है इससे और इससे।
जब इस पूरे को सॉल्व करते तो आपका क्वेश्चन ये बन जाता, ए बी और सी, ए टू सी को इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 2 या 4, 3/4, यानी इसका आंसर क्या आएगा 4/3, और यहाँ पर क्या दे रखा है 2 और यहाँ 2। अब आप मुझे आराम से बता सकते हो ए से बी पे जाने का एक रूट तो ये है, क्योंकि हमें ए टू बी निकालना है 4/3 और 2 सीरीज में, और एक रूट ये है जिसे हमने 2 बोला। डायरेक्टली हम इन्हें ऐड कर देते, इन दोनों को सीरीज में लेके ऐड करते, 4/3 + 2, मान लेते इसे R1, ठीक है, ये हमारा आता। फिर जैसे हमने इसका एलसीएम लिया, ये आया 10/3, तो 10, एक तो 10/3 रूट हो गया और एक ये हो गया, हमने इसको इफेक्टिवली सॉल्व किया पैरेलल के अकॉर्डिंग, 1/2 1/10/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/10, और हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया। हम और करेंगे अभी 1-2 लेवल एक के, लेकिन ये अभी आपके लिए यहाँ तक जो था आप इस पर फोकस करिए। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। अब ये थोड़ा और हाई लेवल हो गया। अब हम इसे कैसे करेंगे, हमें फिर से क्या निकालना है, ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस। हमारा मेन पर्पस क्या होता है, अगर हम ए से बी में जाते हैं, हम ऐसे जाते हैं तो 30 को छूट जाएगा, 30 नहीं छोड़ सकते। अगर हम ऐसे जाते हैं तो 20 ये छूट जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना अपने टर्मिनल सेट करते हैं। हम ये टर्मिनल मान लेते हैं एस और ये मान लेते हैं टी। पहले हम भूल जाते हैं नीचे क्या है, हमें सिर्फ एस और टी में ही सॉल्व करना है। तो अगर आपको एस से टी पे जाना है तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है, एक रूट, और आप एक सीधे जा सकते हो। 2 रूट देखें आपको, मान लेते हैं इसे R1, इसे R2 और इसे R3। अगर हम S से T पे जाते हैं तो हमें एक डायरेक्ट रूट दिख रहा है, जिसको हमने एक डायरेक्ट रूट बोला, और एक हमें दिख रहा है ऐसे रोटेट होके। डायरेक्ट रूट में तो 30 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, और अगर हम ऐसे घूम के जाएं तो 20, 10 और 20, यानी सीरीज होगा, कितना हो गया 50। तो आपको 2 रूट दिखे, अब आपने इसका इफेक्टिव मान लिया RS, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तो हमारे पास 30 वाला है और एक 50 है, दोनों पैरेलली अरेंज्ड हैं। हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 150, 3 5 जा 5 3, 8/150, और RS की वैल्यू आ गई 150/8। हमने इसे काट लिया, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, ए से बी पे जाने के लिए एक 10 ओम, एस और टी के बीच का हम सॉल्व कर चुके हैं। एस और टी के बीच का पूरा इफेक्टिव 75/4, और इधर आ गया 10। अब आप देख लो, ए से बी पे जाने के आपके कितने रूट दिख रहे हैं, सीधे कोई रूट है ही नहीं, तो आपने सीधे यहाँ पर इसका इफेक्टिव निकाल लिया, 10 ओम + 75/4 ओम + 10 और 10 पहले हमने 20 ऐड किया, 75/4, फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ गया 4। आपका आंसर, इतने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। हमने क्या किया, जितना भी टफ क्वेश्चन दिखेगा हम उसको इजी करेंगे, उसके टर्मिनल्स को सेट करके, और इजी। हमें दिख रहा था ए से बी में हमारे कुछ ना कुछ हमारे रेसिस्टर्स छूट रहे थे, तो हमने सीधे एस टी माना, और हमने पहले एस से टी को सॉल्व किया, सीधे गए, और एक ये रूट दिखा, 2 रूट दिखे, पैरेलल अरेंजमेंट लगाया, 30 और 50, इसको सॉल्व करके इफेक्टिव 75/4 माना, और ये जो हमारा सॉल्व हुआ ये एस और टी के बीच में आया था, इसलिए हमने इसे एस और टी के बीच में ही रख दिया। अब हमने देखा ए से बी पे जाने के हमारा सीधा एक रूट था, तो हमने इन तीनों को किस में अरेंज कर दिया, सीरीज में। और सीरीज में हम करते क्या है, डायरेक्टली ऐड करते हैं, और डायरेक्टली ऐड करके हमारा आंसर आ गया। इतने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम एक और करेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अब हम इसे कैसे इजीली सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमें यहाँ पर फिर से इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको सीधे ए से बी पे जाना है, और आपको रूट्स देखने हैं। बहुत सारे रूट दिख रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन क्या बोला था, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो ये सब छूट जाएंगे, जो नहीं छोड़ना। अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो 6 छूट जाएगा। अगर हम ऐसे कवर करते हैं तो फिर ये बीच के एक ये भी है, जिसको हमने बोला 3, ठीक है। और फिर अगर हम ऐसे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रूट दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसके कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा आसान करते हैं, हम धीरे धीरे करके स्टेप पे पहुँचते हैं। हमें ए से बी पे पहुँचना है, हमें बीच वाले जितने भी हैं इन्हें रिड्यूस करना है। तो हम देखते हैं ए से ई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टू ई, हम इसको सॉल्व करते हैं और भूल जाते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। तो यानी हमें ए से ई पे जाना है। पहला रूट सीधा सीधा दिख रहा है, जिसको क्या लिखा है 6 ओम, और दूसरा रूट हमें दिख रहा है जब हम एफ के थ्रू जाते हैं अगर ई पे,
तो f के थ्रू जाएंगे अगर हम यहीं पे, तो ये 3 और ये 3 कैसे हो जाएंगे, एक रूट में बन जाएंगे, यानी ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो दूसरा रूट मिलेगा वो मिलेगा हमें 3 + 3 6 हो। अब ये 6 और 6 आपको आराम से दिख रहा होगा, आराम से इतने क्वेश्चन कर लिए, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो हमने क्या किया, ए से ई में हमने इफेक्टिवली मान लिया R1 और हमने इसको सॉल्व किया 6 और 6 पैरेलल में, 1/6 1/6, ये आ गया आपका 2/6 और सॉल्व किया, यानी R1 आ गया 3। ये और ये इन तीनों को सॉल्व किया और तीनों को सॉल्व करके आपका इफेक्टिव आंसर आया 3 Ω। यानी अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है और अब ये बन चुका है ए से ई के बीच में सिर्फ 3 Ω। ठीक है, अब ई और डी, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, डी पे। तो डी पे पहुंचने के लिए सीधा सीधा रूट दिख रहा है, ए से डी पे जाने का 3 Ω। ठीक है, ये हमारा ई था और हमने ए से ई में सॉल्व कर लिया था 3, ई से डी में जाने के लिए हमारे पास है 3 Ω। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, इसको 3 की जगह 6 Ω बोल देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ईजियर हो जाएगा, 3 से भी आ जाता है, पर ठीक है। अब हम देखते हैं हमें ए से डी में, अभी तक हमने किस में निकाला था, ये ए टू ई, अब हम निकाल रहे हैं ए टू डी। ए टू डी में सीधे सीधे जा सकते हैं 6 से, या फिर हम ऐसे घूम के जा सकते हैं, सीधे जाएंगे तो 6 और ऐसे घूम के जाएंगे तो भी 6, फिर से वही सेम चीज बन जाएगी पैरेलली। तो इसका पैरेलल R2 मान लेते हैं इफेक्टिव, तो 1/6 और 1/6, इसको भी सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा 3। यानी अब ए टू डी हमने जो सॉल्व किया पूरे तीनों को लेके हमारा आंसर आया 3। तो अब हम ए टू डी सॉल्व कर चुके हैं, अब हम जाएंगे अपने ए से सी पे। तो ए से सी पे जाने के लिए सीधा सीधा रूट देखो, ए टू सी पे सीधा सीधा 6 Ω, या फिर आप डी से घूम के जाओगे, यानी डी से रोटेट होके जाएंगे। तो ए टू डी हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आया 3 लिखा, और डी टू सी में क्या है 3। फिर से अब देखते हैं हम यहाँ पर ए टू सी निकाल रहे हैं। ए टू सी में पहला रूट देखा 6 Ω और फिर हम घूम के गए यहाँ से तो भी हमें कितना मिला 6। तो हमने यहाँ से इफेक्टिव निकाला R3 जो आएगा 1/6 और 1/6 सेम एज इट इज, ये भी कितना आ गया आपका 3 Ω। अब आप ए टू सी पहुंच चुके हो। अब आते हैं हम आपको जाना है ए टू बी, क्रॉस किया तो सी को क्रॉस करके जाएंगे हम, या फिर डायरेक्टली जाएं तो 3 Ω है, और अगर सी को क्रॉस करके जाएं तो अभी हमने ये 6 ले चुके हैं हम यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करके हमारा 3 आया था, हमने 3 लिखा, और सी टू बी में क्या है 3। अब आप इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो ये एक रूट हमें देखा और एक रूट ये देखा। अगर मैं इसे देखूं ए टू बी में तो एक डायरेक्ट रूट है और एक रोटेट। डायरेक्ट में क्या है 3, और अगर हम घूम के जाते हैं तो ये कितना है 6। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको पैरेलल, आपने इसको सॉल्व कर लिया, मान लिया इफेक्टिव RE, तो एक है 1/6 और एक है 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, आपका फाइनल आंसर आ गया 2। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन हो कितने आराम से गया। हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास है हम उसको रिड्यूस करते हैं। हम ए टू बी डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते थे, पहले हम ए टू ई पहुंचे। ए टू ई पहुंचने के लिए सीधा रूट, या फिर हमने इसको रोटेट किया। सीधे गए तो 6 Ω था और घूम के गए यहाँ से भी 6 आया। 6 और 6 हमने इसको पैरेलली सॉल्व किया, आंसर आ गया 3 Ω। अब हमारा ए टू ही पूरा सॉल्व हो चुका है और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 3 Ω। हमने इस पूरे को सॉल्व किया, इस जगह पे हमने 3 Ω लिखा, ये 3 Ω था और ये रिमेनिंग 6 था। अब हम ए टू डी तक जाएंगे, फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये दोनों देखिए ए टू डी के लिए या तो सीधा रूट है या फिर डाइवर्ट करके है। इसको सॉल्व किया, यहाँ भी 3 आया, अब डी तक पहुंच गए। ए टू डी हमारा इफेक्टिव कितना आ गया 3। अब हमें ए टू सी पहुंचना था, तो ए टू सी हम डायरेक्टली जा सकते थे या तो, या डी को क्रॉस करके जा सकते थे। तो क्रॉस करके गए तो 3 और 3 सॉल्व किया हमने, यहाँ पर भी 3 आ गया। अब हमें ए टू बी जाना था, या तो हम सी को क्रॉस करके जाएंगे या डायरेक्टली। तो इस तरीके से हमने इसे पूरा सॉल्व किया है। थैंक यू। ये मैंने आपको अभी जो समझाया ये लेवल 1 था। अब मैं आपको आगे लेवल 2 समझाऊंगी, थोड़े हाई लेवल, लेकिन ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझा तभी आप आगे हाई लेवल क्वेश्चंस को भी अप्लाई कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।